अ टीनेजर्स प्रेयर पोयम के टाइटल से स्पष्ट है कि एक टीनेजर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। 13 से 19 साल अर्थात 13 to 19 ईयर्स के बच्चों को टीनेजर कहा जाता है। हिंदी में इसे किशोरावस्था का काल या समय कहा जाता है। इस कविता में कवि जे मॉस ने अपने आप को एक टीनेजर की भूमिका में रखकर यह कविता लिखी है। कवि या टीनेजर कहता है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक। मुझे अपने जीवन के निर्णय अवश्य ही लेने होंगे। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। मेरे भविष्य के जीवन पथ का चुनाव केवल मुझे ही करना है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10वीं में अच्छी मेहनत करके और अच्छे नंबर लाकर तुम भविष्य में कौन से क्षेत्र का चुनाव करोगे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, पायलट, टीचर, वैज्ञानिक, सीए, वकील इत्यादि। यह तुम्हारी टीनेज ईयर्स में किए गए चुनाव पर आधारित होगा। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रेवल डाउन द डार्कन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। किशोरावस्था में मेरे द्वारा किया गया सही चुनाव मुझे भविष्य में भारी सफलता दिला सकता है और गलत चुनाव मुझे दुख, संकट और पीड़ा के अंधेरे मार्ग पर ले जा सकता है। यहाँ पर डिस्ट्रेस वर्ड का मतलब है संकट, दुख, पीड़ा और डार्कन्ड का मतलब है अंधकारमय मार्ग, अंधेरा। Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. यहाँ पर कवि जो एक टीनेजर की भूमिका में हैं, भगवान से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हे ईश्वर, कृपया मेरी आंखें खोलें। यहाँ पर आंखों का अर्थ है कि मेरी विवेक की आंखें खोलें। विवेक का अर्थ है सही और गलत की पहचान होना। यहाँ पर आपके पास जो आंखें हैं उनकी बात नहीं हो रही है। वे आगे कहते हैं कि मैं स्पष्टतः देख सकूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। इस उम्र में बच्चे अक्सर बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। उनका मन लोभ, लालच या बुराइयों में फंस जाता है, जैसे आलस्य, पढ़ने में मन न लगना, व्यर्थ या बेकार की बातों में मन का भटकना, अपने काम को ध्यानपूर्वक न कर पाना और अनावश्यक या बेकार की बातों पर ज्यादा ध्यान देना इत्यादि टेम्पटेशंस कहलाती हैं। टेम्पटेशन का अर्थ है लोभ, लालच। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे टेम्पटेशंस को ना बोल सकें, अपने शरीर की स्वच्छता रख सकें और अपने शरीर को प्रतिदिन फिट अर्थात चुस्त, दुरुस्त और एक्टिव रख सकें। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. कवि कहते हैं कि जब मेरी किशोरावस्था, टीनेजर की उम्र समाप्त होगी तो मैं देखूंगी या देखूंगा कि मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया है, क्योंकि आप अर्थात ईश्वर मेरे साथ चल रहे थे।